कभी कभी ऐसा लगता है ना कि तुम एक इनविजिबल दीवार से टकरा रहे हो। तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारे इरादे नेक हैं, लेकिन रिजल्ट वहीं का वहीं है, जीरो। जबकि तुम देखते हो कि कुछ लोग जो शायद तुमसे कम टैलेंटेड हैं, कम मेहनत करते हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हें लगता है कि किस्मत खराब है, तुम्हें लगता है दुनिया अनफेयर है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना है। दुनिया के टॉप 1% लोग किस्मत से नहीं, एक अलग कोड से चलते हैं। सोचो, क्यों कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुसीबत को चुटकी में गायब कर देते हैं, जबकि तुम वहीं फंसे रहते हो? क्यों पैसा उन्हीं से दूर भागता है जो उसके पीछे सबसे तेज भागते हैं? और कैसे कुछ लोग बिना कोई डिसीजन लिए, बिना हिले बाजी जीत जाते हैं? ये कोई मैजिक नहीं है, ये वो 7 मेंटल लॉज हैं जो रियलिटी को कंट्रोल करते हैं। ये लॉज स्कूल्स में नहीं पढ़ाए जाते, क्योंकि सिस्टम नहीं चाहता कि तुम प्लेयर बनो, सिस्टम चाहता है तुम वर्कर रहो। लेकिन आज हम उस कोड को क्रैक करेंगे। आज अगले कुछ मिनट्स में हम तुम्हारे दिमाग के पुराने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करेंगे और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। नोटबुक निकाल लो, क्योंकि आज हम तुम्हारे दिमाग की रीवायरिंग करने वाले हैं। लॉ 1, किडलिन्स लॉ, द डीमन ऑफ क्लैरिटी। सबसे पहला लॉ, किडलिन्स लॉ। स्टेटमेंट सिंपल है, इफ यू राइट द प्रॉब्लम डाउन क्लियरली, इट इज हाफ सॉल्व्ड। यानी अगर तुम अपनी समस्या को साफ साफ लिख लेते हो तो वो आधी सॉल्व हो जाती है। इसे ध्यान से समझो। इंसान का दिमाग प्रॉब्लम से नहीं डरता, इंसान का दिमाग एम्बिग्युइटी या धुंधलेपन से डरता है। जब तक कोई परेशानी तुम्हारे दिमाग के अंदर घूम रही है, वो एक भूत है, वो बड़ी लगती है, वो डरावनी लगती है, वो तुम्हारी नींद खा जाती है। तुम सोचते हो मेरी लाइफ खराब चल रही है। ये स्टेटमेंट एक झूठ है, ये वेग है। लाइफ खराब नहीं होती, लाइफ का कोई स्पेसिफिक हिस्सा खराब होता है। टॉप 1% लोग कभी भी प्रॉब्लम्स को दिमाग में कैरी नहीं करते, वो उसे पेपर पर उतारते हैं। साइकोलॉजी इसे कहती है कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। जिस पल तुम लिखते हो मैं परेशान हूं क्योंकि मेरी सेल्स 20% गिर गई हैं और मेरे पास रेंट के पैसे नहीं हैं, तो अचानक क्या हुआ? वो भूत गायब हो गया और उसकी जगह एक टारगेट आ गया। अब तुम्हारा दिमाग डर नहीं रहा, अब वो सॉल्यूशन मोड में आ गया है। ओके, 20% सेल्स कैसे बढ़ाएं? रेंट के लिए कहां से अरेंज करें? दोस्त, याद रखना, पेपर इज द बैटल ग्राउंड वेयर यू किल योर डीमंस। यानी कागज वो मैदान है जहां तुम अपने डर को मारते हो। अगर तुम लिख नहीं सकते तो तुम सोच नहीं रहे हो, तुम सिर्फ परेशान हो रहे हो। आज के बाद जब भी कंफ्यूजन हो, रोना मत, पेन उठाओ और उस डीमन का नाम लिखो। आधी जंग तुम वहीं जीत जाओगे। लॉ 2, मर्फीज लॉ, द आर्मर ऑफ एंट्रोपी। अब जब तुमने प्रॉब्लम देख ली है तो तुम्हें एक शील्ड चाहिए, क्योंकि दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी। यहां आता है दूसरा लॉ, मर्फीज लॉ। लोग इसे मजाक में बोलते हैं, लेकिन ये बहुत डार्क और गहरा है। एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। यानी जो कुछ भी गलत हो सकता है वो होकर रहेगा। 99% लोग इसे सुनकर नेगेटिव हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे यार ये तो बैड लक है। लेकिन जो मास्टर्स हैं, जो स्टोइक्स हैं, वो इस लॉ को अपनी ताकत बनाते हैं। इसे कहते हैं प्री मेडिटेशन ऑफ इविल्स या प्री मेडिटेशन ऑफ इविल्स। टॉप 1% लोग होप के सहारे नहीं जीते। वो जानते हैं कि यूनिवर्स का नेचर एंट्रोपी है, यानी बिखरना। चीजें टूटेंगी, प्लान फेल होंगे, दोस्त धोखा देंगे, मार्केट क्रैश करेगा। ये बैड लक नहीं है, ये फिजिक्स है। तो जब तुम कोई नया काम शुरू करो तो ये मत सोचो कि सब अच्छा होगा। ये सोचो अगर सब कुछ गलत हुआ तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरा मेन क्लाइंट चला गया तो प्लान बी क्या है? अगर मेरी सेविंग खत्म हो गई तो प्लान सी क्या है? अगर मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया तो बैकअप कहाँ है? जब तुम वर्स्ट केस सिनेरियो को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर से डर खत्म हो जाता है। तुम इनविंसिबल बन जाते हो, क्योंकि जिन्होंने पहले से ही तूफान का हिसाब लगा लिया हो, उन्हें बारिश के छींटे नहीं डरा सकते। मर्फीज लॉ तुम्हें पेसिमिस्ट नहीं बनाता, ये तुम्हें एंटी फ्रेजाइल बनाता है। तैयारी रखना, उम्मीद नहीं। लॉ 3, परेटोज लॉ, द लॉ ऑफ द स्नाइपर। रुको, एक कड़वी सच्चाई सुनो। तुम बिजी नहीं हो, तुम सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड हो। तुम्हें लगता है कि 10 घंटे काम करना मेहनत है,
गधा भी 12 घंटे मेहनत करता है, लेकिन वो जंगल का राजा नहीं बनता। राजा शेर होता है, जो दिन में सिर्फ 4 घंटे शिकार पर निकलता है, लेकिन उसका हर वार डेडली होता है। यहाँ आता है तीसरा लॉ, परेटोज लॉ। विल्फ्रीडो परेटो ने कहा था, 80% ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस कम फ्रॉम 20% ऑफ कॉजेस। यानी तुम्हारा 80% रिजल्ट सिर्फ तुम्हारे 20% काम से आता है। लेकिन तुम गलती क्या कर रहे हो? तुम उस बेकार 80% पर अपनी जान लगा रहे हो जो तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं दे रहा। वो मीटिंग्स जिनका कोई मतलब नहीं, वो कंटेंट कंज्यूम करना जो तुम्हें नॉलेज नहीं दे रहा, वो दोस्तों को इंप्रेस करना जो तुम्हारे सगे नहीं है। तुम्हारा दिमाग एक बैटरी है, उसकी एनर्जी लिमिटेड है। अगर तुम अपनी बैटरी उस 80% कचरे पर वेस्ट करोगे तो जब असली मौका आएगा तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं बचेगी। टॉप 1% लोग मशीन गनर नहीं होते जो हर जगह गोली चलाएं, वो स्नाइपर होते हैं। वो ढूंढते हैं कि वो कौन सा एक काम है जो बाकी 10 कामों के बराबर है, और वो बाकी सब कुछ डिलीट कर देते हैं। आज रात बैठो, अपने काम की लिस्ट बनाओ और देखो वो कौन सी 2 चीजें हैं जो तुम्हें पैसा और सुकून दे रही हैं। बाकी 8 चीजों को आग लगा दो। रूथलेस एलिमिनेशन ही सक्सेस का रास्ता है। लॉ 4, हिक्स लॉ, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। अब सवाल आता है कि अगर तुम्हें पता है कि क्या जरूरी है तो तुम उसे चूज क्यों नहीं पाते? क्यों तुम्हारा दिमाग फ्रीज हो जाता है? क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर नहीं है, वो है एनालिसिस पैरालिसिस। यहां आता है चौथा लॉ, हिक्स लॉ। ये कहता है, द मोर चॉइसेस यू हैव द लॉन्गर इट टेक्स टू मेक अ डिसीजन। यानी जितने ज्यादा विकल्प होंगे, निर्णय लेने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा और एंजाइटी होगी। तुम 2 घंटे नेटफ्लिक्स पर मूवी ढूंढते हो और एंड में थक कर कुछ नहीं देखते। तुम 10 बिजनेस आइडिया सोचते हो और स्टार्ट एक भी नहीं करते। तुम्हें लगता है फ्रीडम ऑफ चॉइस अच्छी बात है। गलत। टू मच चॉइस इज अ केज। टॉप 1% लोग अपनी लाइफ को मिनिमलिस्ट रखते हैं। मार्क जकरबर्ग या स्टीव जॉब्स रोज सेम कपड़े क्यों पहनते थे? ताकि उन्हें सुबह उठकर ये डिसीजन ना लेना पड़े कि क्या पहनूं। वो अपनी मेंटल एनर्जी बचा रहे हैं बड़े डिसीजंस के लिए। अगर तुम लाइफ में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने ऑप्शंस को काट दो, एलिमिनेट कर दो। अपनी टेबल साफ करो, अपने एप्स डिलीट करो, अपने गोल को एक कर दो। सिंप्लीफिकेशन ही अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन है। अपने दिमाग को मेन्यू कार्ड मत बनाओ, उसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनाओ। लॉ 5, विल्सन्स लॉ, द शैडो ऑफ वेल्थ। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो, पैसा। तुम अमीर बनना चाहते हो, है ना? इसलिए तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, और यही वजह है कि पैसा तुमसे दूर भाग रहा है। ये पैराडॉक्स सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये विल्सन्स लॉ है। इफ यू प्रायोरिटाइज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, मनी विल कंटिन्यू टू कम। समझो इस बात को। पैसा एक बिल्ली की तरह है। अगर तुम उसे पकड़ने भागोगे तो वो डर के भाग जाएगी, लेकिन अगर तुम अपने हाथ में खाना यानी कोई कॉम्पिटेंस या स्किल रखोगे और चुपचाप बैठ जाओगे तो वो बिल्ली खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी और तुम्हारी गोद में बैठेगी। 99% लोग नेटवर्थ चेस करते हैं, 1% लोग कॉम्पिटेंस चेस करते हैं। मार्केट तुम्हें इसलिए पैसा नहीं देता क्योंकि तुम चाहते हो। मार्केट को तुम्हारी चाहत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट तुम्हें पैसा देता है क्योंकि तुम वो कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते। जिस दिन तुमने खुद को इतना वैल्यूएबल बना लिया कि तुम्हारी रिप्लेसमेंट मिलना मुश्किल हो जाए, उस दिन तुम्हें प्राइस टैग देखना बंद करना पड़ेगा। तो आज से पैसे का पीछा भागना बंद करो। अपने आप से पूछो, मैं ऐसा क्या सीख रहा हूं जो मुझे इररिप्लेसेबल बनाए? याद रखना, कॉम्पिटेंस पहले आती है, करेंसी बाद में। लॉ 6, गिलबर्ट्स लॉ, द मैप मेकर। अब एक सवाल जो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देगा। तुम लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि तुम इंतजार कर रहे हो। तुम इंतजार कर रहे हो कि कोई आए और तुम्हें बताए कि बेटा अब ये करो। स्कूल में टीचर बताता था, घर में पापा बताते थे, जॉब में बॉस बताता है, लेकिन सक्सेस की दुनिया में कोई बॉस नहीं है। यहां लगता है गिलबर्ट्स लॉ। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद वर्क इज दैट नो वन टेल्स यू व्हाट टू डू। यानी काम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई तुम्हें बताता नहीं कि करना क्या है। तुम्हारे और इलॉन मस्क के बीच में बस एक फर्क है, तुम्हें एक मैप चाहिए चलने के लिए, लेकिन मस्क वो खुद नक्शा बनाता है। दुनिया के टॉप 1% लोग इंस्ट्रक्शन मैनुअल का वेट नहीं करते, वो सिग्नल्स ढूंढते हैं, वो रास्ता बनाते हैं। अगर उन्हें कुछ नहीं आता तो वो रोते नहीं है कि मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली,
वो जाते हैं और सीखते हैं। अगर तुम वेट कर रहे हो कि कोई तुम्हें परमिशन देगा सफल होने की, तो तुम वेट ही करते रह जाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपना रास्ता खुद ढूंढो, फाइंड इट। अगर नहीं मिल रहा तो बनाओ, मेक इट, लेकिन खड़े मत रहो। लॉ 7, फैल्कन्स लॉ, द पावर ऑफ जीरो। आखिरी लॉ, सबसे शांत और सबसे डेडली। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां स्पीड को भगवान माना जाता है। जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी डिसीजन लो, जल्दी अमीर बनो। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने अभी एक्शन नहीं लिया तो तुम पीछे रह जाओगे, लेकिन ये जल्दबाजी ही तुम्हारी बर्बादी है। फैल्कन्स लॉ कहता है, व्हेन यू डोंट हैव टू मेक अ डिसीजन, डोंट मेक अ डिसीजन। यानी जब फैसला लेने की जरूरत ना हो तब फैसला मत लो। हिस्ट्री के सबसे बड़े ब्लंडर्स तब हुए जब लीडर्स ने इमोशन में आकर डिसीजन लिया, बिना जरूरत के। टॉप 1% लोग जानते हैं कि टाइम उनका सबसे बड़ा वेपन है। वो जल्दबाजी में हाँ या ना नहीं बोलते, वो वेट करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ ना करना यानी इनएक्शन सबसे बड़ा एक्शन होता है। इसे चाइनीज फिलॉसफी में वू वे यानी एफर्टलेस एक्शन कहते हैं। जब तुम कंफ्यूज्ड हो तो जबरदस्ती डिसीजन मत लो, रुक जाओ, साइलेंस को अपना काम करने दो, धुंध अपने आप हट जाएगी। याद रखना, अ फूल स्पीक्स बिकॉज ही हैज टू से समथिंग, अ वाइज मैन स्पीक्स बिकॉज ही हैज समथिंग टू से। साइलेंस कमजोरी नहीं है, ये पावर का अक्यूमुलेशन है। कंक्लूजन, द सोर्स कोड रीराइट। जहां जहां भी तुम इन रूल्स को अप्लाई कर सकते हो, करो, और धीरे धीरे अपने माइंडसेट में चेंजेस लाओ। यूज योर न्यू सोर्स कोड। जब कंफ्यूजन हो तो किडलिन्स लॉ, लिखो और जीतो। जब डर लगे, मर्फीज लॉ, शील्ड तैयार रखो। जब बिखरे हुए हो, परेटोज लॉ, फालतू चीजें काट दो। जब कंफ्यूज हो कि क्या चुनना है, हिक्स लॉ, सिंप्लीफाई करो। जब पैसा चाहिए, विल्सन्स लॉ, कॉम्पिटेंस के पीछे भागो। जब रास्ता ना मिले, गिलबर्ट्स लॉ, अपना नक्शा खुद बनाओ। और जब शोर ज्यादा हो, फॉकलैंड्स लॉ, शांत हो जाओ। ये 7 रूल्स नहीं है, ये रियलिटी को देखने का लेंस है। अब तुम ग्लिच नहीं हो, अब तुम प्रोग्रामर हो। अब तुम लाइफ के साथ हैपन नहीं होगे, लाइफ तुम्हारे हिसाब से हैपन होगी। सवाल ये नहीं है कि क्या तुम सक्सेसफुल बनोगे, सवाल ये है कि क्या तुम्हारे पास हिम्मत है इस कोड को रोज एग्जीक्यूट करने की। क्योंकि नॉलेज पावर नहीं है, एग्जीक्यूशन पावर है। जाओ और अपनी कहानी को रीराइट करो।